भूतिया हवेली। एक हिंदी हॉरर कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का वास है जो हर अमावस की रात को प्रकट होती है। राजू, जो शहर से छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल आया था, एक जिद्दी और नास्तिक लड़का था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह अमावस की रात हवेली में जाकर 1 घंटे बिताएगा। रात का समय हुआ और राजू एक टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। हवेली में हर ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़ांध थी। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कोई भूत वूत नहीं होता। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उसने टॉर्च ऊपर की ओर की और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अचानक एक कमरा अपने अपने आप खुल गया। भीतर घुसते ही टॉर्च की रोशनी चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसने एक औरत की धीमी सी सिसकियां सुनी। उसने मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में औरत, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजू चीखता हुआ भागा, लेकिन हर दिशा में वही औरत खड़ी थी। वह बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तब से वह सिर्फ दीवार की ओर देखकर बुदबुदाता है। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, नहीं थीं। राजू की हालत देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। उसकी माँ और मामा उसे शहर के डॉक्टरों के पास ले गए, पर कोई भी उसकी हालत को नहीं समझ पाया। वह बस एक ही बात दोहराता रहता, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास ने यह सुनकर सबको बुलाया और कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, यह पिशाचिनी है। इसका संबंध हवेली में मरे एक पुराने अपराध से है। सब हैरान थे। पंडित जी ने बताया कि कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर जगत सिंह रहते थे। उन्होंने एक गरीब लड़की को धोखे से मार डाला और उसकी आंखें निकाल ली थीं। वंचन थीं, क्योंकि वह लड़की भविष्य देखने का दावा करती थी। मौत से पहले लड़की ने शाप दिया था, जिसने मेरी आंखें छीनी उसकी पीढ़ी पीड़ा में सड़ेगी। मैं लौटूंगी जब कोई नास्तिक मेरी हवेली में कदम रखेगा। राजू उसी ठाकुर परिवार की औलाद था। यह बात किसी को नहीं पता थी। अब सवाल था, इस आत्मा को शांति कैसे दी जाए? पंडित जी ने कहा, उसे उसकी आंखें लौटानी होंगी और सच का स्वीकार करना होगा। गांव वालों ने मिलकर उस लड़की की एक पुरानी तस्वीर और उसकी आंखों जैसा दिखने वाला चांदी का पेयर बनवाया। अमावस की अगली रात पंडित जी राजू को हवेली में लेकर गए। मंत्रों के बीच उन्होंने वह चांदी की आंखें उस कमरे में रखीं जहां आत्मा दिखी थी। कमरा फिर से थरथराने लगा। वही औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आंखें उठाईं, चांदी की आंखों को छुआ और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। राजू की आंखों में फिर से चमक आई। वह रोने लगा, पहली बार डर से नहीं, पछतावे से। आत्मा के विलीन होने के बाद सबको लगा कि अब हवेली शुद्ध हो चुकी है और राजू भी धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आया। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई।